अगर ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो ये लोग कौन है? गनु तो इन्हें ले आया एयरपोर्ट से। राम भैया, गनु भैया गलत पेरेंट्स लिए है। ये श्याम श्याम सर ऑफिस गया हुआ है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। मैनेजर घर पे है और बॉस मीटिंग में है। अबे क्या कच्चा भी लोग हैं? तुम्हारे घर में पापा ही नहीं। अबे उन्हीं के लिए तो ले रहा हूँ। चल बहुत ही मस्ती उतार। अरे नहीं भाई, आ गया मेरा श्याम। दरवाजा खोल। एक मिनट, दरवाजा मैं खोलूंगा। रिया, ये है तुम्हारा श्याम? जी डैड। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि डैड जब शाम तुम्हारे सामने आएगा ना तो तुम उसके कपड़े देखते ही रह जाओगे। वाकई कपड़े। और तुमने ये भी सच कहा था बेटा कि शाम की ड्रेस सेंस और मेरी ड्रेस सेंस बहुत मिलती जुलती है। हाँ मिलती जुलती तो है, लेकिन बाथरूम में। हाँ। श्याम ये सब क्या है? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? रास्ते में गुंडे मिल गए थे भाई, उन्होंने मांग लिए। मांग लिए? मतलब छीन रहे थे। मैंने कहा इसमें जबरदस्ती करने की क्या बात है, आप मांग लें मैं ऐसे ही दे दूंगा। तो बस मैंने दे दिया। अरे बेटा कुछ तो अपने लिए बचा लेते। अब आंटी मेरा मानना है देना है तो पूरा ही दे डालो, थोड़ा बचा के थोड़ा रखकर क्या फायदा। रिया, ये कैसे लड़के से शादी कर रही हो तुम? जो लड़का अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, अरे वो तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है जी, लड़का कह तो रहा है गुंडों ने इससे कपड़े छीने नहीं, इसने खुद ने दे दिए। वो मिसाल के तौर पे उल्लू अगर घास खाएगा तो मोर क्या खाएगा बेचारा। वाह क्या मिसाल दी आंटी जी, मानना पड़ेगा। लेकिन आंटी जी इस मिसाल का मतलब क्या हुआ? श्याम जाके पहले कपड़े बदलो। एक मिनट, मेरे ख्याल से तुम्हें कहना चाहिए कपड़े पहनो। जी जी सर, वही कपड़े पहन ले कपड़े। सुसु चलो लेट्स गो। आओ जरा एक्सक्यूज मी। श्याम ये क्या पहनकर आ गए तुम? एक मिनट, अब सुन। तुम अब तक घर क्यों नहीं गया? वो काम चल रहा है ना, मैं पूरा घर रीडिजाइन कर रहा हूँ, इसलिए कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। राम ने बताया नहीं आपको? राम ने बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि काम रात को भी चलता है। सर रात को तो मैं भी नींद में चलता हूँ और नींद में ही सारा काम निपटा देता हूँ। क्रिएटिव लोग हैं सर, हमारे लिए दिन क्या और रात क्या। अंकल जी डिनर इज रेडी। हाँ आंटी जी कहाँ है? वो आंटी जी एक्चुअली। आंटी जी आ जाओ, नीचे आ जाओ। चलो डिनर। कैरी ऑन प्लीज। क्या हुआ सर, आप इस तरह से हमें क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि तुम मैनेजर हो, ये कारपेंटर है, फिर भी तुम्हारी शक्लें श्याम से इतनी मिलती जुलती हैं। अब वो तो होगा ही ना सर, अभी इतने सालों से साथ काम जो कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर बहुत सालों तक साथ काम करो तो शक्ल मिलने लगती है। इनफैक्ट कभी कभी तो पति और पत्नी भी 7 साल रहे तो भाई बहन लगने लगते हैं सर। जैसे आप और आंटी जी लग रहे हैं। गनु खाना खा। सर एक बात पूछूं? सॉरी हाँ, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मैंने सुना है कि आप जॉइंट फैमिली के खिलाफ है।
ऐसा क्यों सर? नहीं, आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं जॉइंट फैमिली के बिल्कुल खिलाफ हूं। इतना ही नहीं, मैं तो जॉइंट अकाउंट के भी खिलाफ हूं। और अगर बॉडी के किसी पार्ट में जॉइंट पेन हो ना, तो उस पे भी दवाई नहीं लगाता, क्योंकि आज तक तो मैं जॉइंट व्हील में भी नहीं बैठा। मेरा मतलब है जायंट व्हील में। और क्यों सर? क्योंकि कोई भी चीज आंखों के जितनी करीब हो उतनी ही धुंधली लगती है। रिश्ते जितने करीब होते हैं उतनी ही उनकी वैल्यू गिर जाती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वैसे ही रिश्तों की कदर भी दूर से ही होती है। यू अंडरस्टैंड? प्रणाम। क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? जेंटलमैन, आप ऑलरेडी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बाय द वे, ये कौन साहब है? अंकल जी, ये शुक्ला जी हैं, हमारे ऑफिस के अकाउंटेंट। और शुक्ला जी, ये श्याम के सास ससुर हैं। होने वाले, होने वाले। जी जी, होने वाले। प्रणाम महोदय। हेलो। तो कहिए शुक्ला जी, कैसे आना हुआ? जी, वो साइन लेने आए थे भाई। मैंने आपको बताया था ना उस नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। बस हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना था। ओ वो, दीजिए दीजिए। एक मिनट, तुमने ये मैनेजर को भाई क्यों बोला? अजीब विचित्र प्रश्न कर रहे हैं श्रीमान आप। अब भाई को भाई नहीं बुलाएंगे तो क्या शत्रु बुलाएंगे? लेकिन ये श्याम का मैनेजर है, भाई नहीं है। मैनेजर अर्थात प्रबंधक। अब प्रबंधक कौन है यहाँ श्रीमान? अरे ये राम है ना, राम। ये श्याम का मैनेजर है। राम और श्याम का प्रबंधक? नहीं श्रीमान, आपसे अवश्य कोई त्रुटि हो रही है। आप श्याम बाबू के प्रबंधक नहीं हैं, आप तो श्याम बाबू के दोस्त भी है शुक्ला जी। और दोस्त को तो कुछ भी बुला सकते हैं ना सर। मानता हूं कि भाई मित्र के समान होता है, परंतु श्रीमान। दीजिए शुक्ला जी, आपको शायद देरी हो रही है ना, दीजिए। एक मिनट, एक मिनट। ये मैनेजर क्यों साइन करता है जब बॉस इधर है? अब सर वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा है जिसमें मैनेजर को भी साइन करनी पड़ती है। श्याम, साइन कर। लीजिए शुक्ला जी। श्रीमान, आपने हस्ताक्षर सही नहीं किए हैं। आपने अपना उपनाम, जिसे अंग्रेजी भाषा में सरनेम भी कह सकते हैं, कपाड़िया की जगह कपूर लिख दिया है। परंतु जहां तक हमें ज्ञात है, आपका उपनाम तो कपाड़िया है। एक मिनट, एक मिनट। कपाड़िया इसका नाम है, श्याम कपाड़िया। ये मैनेजर है। सत्य वचन श्रीमान, सत्य वचन। इनका उपनाम भी कपाड़िया ही है, होना ही चाहिए। परंतु राम बाबू का उपनाम भी कपाड़िया है, किंतु इन्होंने यहाँ पर अपने उपनाम कपाड़िया की जगह कपूर लिख दिया है। अरे ये क्या चल रहा है? अब सर कपूर है तो कपूर ही लिखूंगा ना। शुक्ला जी, जितनी बार कहा है दवाई टाइम पर लिया कीजिए। दवा समय पर? हमें क्या हुआ है श्रीमान? शुक्ला जी, पिछले 5 सालों से भूलने की बीमारी का इलाज किसका चल रहा है? अजी, किसका चल रहा है? आपका चल रहा है। ये क्या चल रहा है? अब सर वो शुक्ला जी को ना भूलने की बीमारी है, कभी भी दौरा पड़ जाता है इन्हें। अब बताइए, मेरा सरनेम कपाड़िया बता रहे, जबकि कपाड़िया तो श्याम का सरनेम है। अब देखना, थोड़ी देर बाद कहेंगे कि इस गनू का सरनेम भी कपाड़िया है। थोड़ी देर बाद क्यों श्रीमान? मैं तो अभी कहता हूँ कि इनका भी उपनाम अर्थात सरनेम कपाड़िया है। देखा आपने? गनू, इन्हें बाहर ले जा और इन्हें ठीक से दवाई खिला। हाँ, इनकी तबीयत कुछ बिगड़ती नजर आ रही है। शुक्ला जी, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? अरे आप चलिए तो सही मेरे साथ। अब कहाँ चलना है? तनिक स्पष्टीकरण तो ले दीजिए श्रीमान। वो सब करण अर्जुन मैं आपको देता हूँ, आप चलिए। किंतु श्रीमान, अरे चलिए तो। जाओ जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। दिया, ये तेरे लिए। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल।
थैंक्स मम्मा, आपको मेरा फेवरेट कलर याद रहा। अरे बेटा, माँ बाप भी कभी बच्चों की पसंद भूल सकते? आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू। यंग मैन, तुम्हारे लिए हम भी कुछ लाया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। not. वाह, ये लाया तुम्हारे लिए। सर लेकिन इनका मैं क्या करूंगा? नाश्ते में जैम लगा के खा लेना। कैसी बच्चों जैसी बात करते हो? ये डंबल है, डंबल। इससे कसरत की जाती है, बॉडी बनती है, समझे? लाइक एन आर्मी मैन, जो मैंने लाइफ लॉन्ग कसरत करके बनाया है। मैं चाहता हूं कि तुम भी बॉडी बनाओ। फ्यूचर में अगर कोई गुंडा तुम्हें अटैक करे ना, तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सको। डैड मैं इनका क्या करूंगा? आई मीन एक मिनट। रिया हमारी इकलौती बेटी है। उसी का हैप्पीनेस में हमारा हैप्पीनेस है। लेकिन ये उसका लाइफ का सवाल है, उसका लाइफ पार्टनर का सवाल है। इसीलिए हमको सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। और अब तक मैंने कोई फैसला लिया नहीं। बट डैड। एक मिनट बेटा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। जब तक मैं कोई फैसला नहीं ले लेता, यू हैव टू कॉल मी सर। और अगर फैसला तुम्हारे हक में हुआ, ओनली देन यू कैन कॉल मी डैड। अंडरस्टैंड? यस डैड। आई मीन अंकल, सॉरी सर। यस सर। गुड। बट सर मैं इन डंबल्स का क्या करूंगा? आई मीन ले लो ना श्याम, डैड इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लो। तुम कहती है तो ले लेता हूँ। तुम कहती हो तो? अरे मैं कहता हूं उसका कुछ नहीं। मैं रखता हूँ सर, मैं ये डंबल्स रखता हूँ सर। ये लो। सिर्फ रखना नहीं है, इसे इस्तेमाल भी करना है। रोज सुबह उठ के इससे कसरत करना, समझे? जी आई मीन सर। और एक और बात, हम दोनों यहां सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे, ये सोच के कि 3 दिन में फैसला लेकर वापस चले जाएंगे। लेकिन अब तुम्हें और इस घर को समझने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा मुझे किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। अंडरस्टैंड? सर डिसमिस्ड। क्या ये लोग 1 हफ्ता और रुकेंगे? हे भगवान। शाम से कह रहे थे कि उसे और जांचेंगे और परखेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। इसीलिए 1 और हफ्ता रुकने वाले हैं। ओहो, अरे और क्या जांचेंगे और क्या परखेंगे? अरे शादी कर रहे हैं कि रॉकेट छोड़ रहे हैं नया स्पेस में? हो मेरे से और ये नहीं होगा नाटक। तुम रिया को बुलाओ, उसको बोलो कि अपने घर वालों को 3 दिन में चलता करे। हो तीजू, बात समझने की कोशिश करो। वो लोग मेहमान हैं हमारे, और मेहमानों को कोई ऐसे चलता करता है क्या? और फिर बेचारा शाम के बारे में तो सोचो। दूसरों के प्यार को कितने अच्छे से समझते हो। हाँ, कभी खुद भी वैसे बनो। हाँ, कभी खुद भी वैसे प्यार करो जैसे शाम रिया को करता है। हाँ, कभी तुम भी तलवार साहब जैसे बनो। हाँ, कितना प्यार करते अपनी बीवी से। तलवार साहब? अब ये तलवार साहब कहाँ से आ गए बीच में? ओहो, अमृतसर से अभी 2 दिन पहले तो शिफ्ट हुए। हाँ, कितने प्यार से अपनी बीवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला कि क्या बताऊं मैं। अब उसमें बताना क्या है? या तो उसकी गाड़ी नहीं होगी या तो बीवी। हाँ, अरे तेजू तेजू, अरे यार नहीं राम, नहीं। हाँ, अरे बिल्कुल नहीं। तेजू, हमारी बात तो समझ। तेजू, हेलो सर। हेलो बाद में। ये तुम्हारा बेडरूम में केयर टेकर क्या करते हैं? केयरटेकर? हाँ? क्या क्या क्या? लेकिन वो तो उसी का बेडरूम है ना। ओह, इधर केयरटेकर को बेडरूम देता है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर तुम उसका बेडरूम में क्या करता था? मैं हाँ, मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बोलो, हम तुमको पूछता है क्या कर रहा था।
मैं सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सोचने को तुमको लड़की का बेडरूम में जाना पड़ा? अरे नहीं 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 अंकल, तो फिर? मैं एक्चुअली उसे बताने गया था। क्या बताने गया था? कल सुबह नाश्ते में आपके लिए क्या बनाना है। नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाना है वो तुमको कैसा मालूम? अरे अंकल, मुझे सब कुछ पता है। मैंने पहले ही रिया से सब पूछ के रखा था कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ओके ओके यंग मैन, तो नाश्ते में तुमको क्या पसंद है वो बता। मुझे हाँ, ऑरेंज जूस और ब्रेड एंड बटर। ऑरेंज जूस एंड ब्रेड बटर। तो तुम ऑरेंज जूस और ब्रेड बटर खा के कल सुबह घर से इधर आना। घर से? यू कैन गो, गुड नाइट एंड गेट आउट। गेट आउट? लेकिन ये घर तो मेरा ही है ना। आई मीन फिलहाल मैं इसी घर में रह रहा हूँ ना। अब शाम अकेला है ना बेचारा, शादी हो जाएगी फिर चला जाऊंगा। अंकल, मैं और शाम ना बड़े प्यार से रहते हैं, साथ साथ ऑफिस जाते हैं, साथ साथ वापस आते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं, साथ साथ सोते भी हैं। दोस्ताना यूसी। दोस्ताना? अरे अंकल, हट, हट, दूर से बात कर, दूर से बात कर। अंकल आप गलत समझ रहे हो। श्याम मेरा छोटा भाई है। जीजू, चाहे जो हो जाए शाम, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मॉम डैड माने तो ठीक, वरना हम कोई और तरीका ट्राई करेंगे, और जब तक ट्राई करेंगे जब तक मॉम डैड मान नहीं जाते। सो स्वीट। जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो मन करता है कि तुम्हें उठा के एक पंच मार दूं। यू मीन घूंसा मारेगा? शादी के पहले ये हाल है तुम्हारा, हाँ? तो शादी के बाद क्या होएगा? जान से मार देगा? देखो यंग मैन, मैं अभी वॉक पे जाता हूं, लेकिन मेरा नजर हमेशा तुम्हारे पे रहेगा, समझा? दिस ऑलवेज, अंडरस्टैंड? अरे यार, ये बुढ़ाऊ कब जाएगा? अरे रिश्ता पक्का करने आया या उसामा का पता लगाने आया? घर में जहां पर भी जाओ यही मिल जाता है। परमानेंट कील और हथौड़ी लिए घूम रहा हूँ उस बुढ़ाऊ के चक्कर में। गन्नू भैया। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा मैं आपके डैडी को बुढ़ाऊ। गन्नू भैया, ये क्या है? ये डंबल्स है, डैडी ने दिया है मेरे शाम को। उठाएगा ये इन्हें? मेरा शाम कुछ भी कर सकता है। ये डंबल्स उठा भी सकता है और उठाकर यहाँ से फेंक भी सकता है। क्यों शाम? इन्हें तो मैं उठा भी सकता हूँ और उठा के फेंक भी सकता हूँ। सही कह रहा है, ठीक ही तो रहा है। शाम, ये तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हो आप मेरी? इंसल्ट कर रहे हो आप मेरे भाई है, बड़े भाई है इसलिए छोड़ दिया। चलता है, भाइयों का प्यार है। मुझे नहीं चलता शाम। तुम ये डंबल्स उठाओ और उठाकर यहाँ से फेंक के दिखाओ। अब बोल, या बेबी, योर विश, माय कमांड। बोल बोल। शाम, या बेबी, योर विश, माय कमांड। मैं सही में उठा रहा हूँ गन्नू भाई। हाँ उठा ना। मैं बहुत सीरियस हूँ। अरे तू उठा बिंदास। उठा लिया मैंने गन्नू भाई, उठा लिया। अब मैं इसे फेंकने वाला हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ चल, गो अहेड।
क्या बोलो? जय डंबल बाबा की